नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी मित्रों का दिव्य सिटीजन स्पिरिचुअल के प्रातः 7 बजे कथा की श्रृंखला में। दोस्तों, आज की महात्मा बुद्ध की जीवन लीला का शीर्षक है आत्म मुक्ति के 3 द्वार। समुद्र तट से चलकर बुद्ध पाटलिपुत्र और वैशाली गए और फिर स्वदेश की ओर चल दिए। शाक्य राज्य के समागम में पहुंचने पर उनको पता चला कि निर्ग्रंथ संप्रदाय के गुरु नाथ पुत्र का निधन हो गया और उनके शिष्य 2 भागों में बट गए हैं और दोनों गुटों में परस्पर बहुत कटुता है। दोनों ही एक दूसरे पर संप्रदाय के सिद्धांतों की भ्रष्ट व्याख्या करने का आरोप लगाते हैं। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि वे किसका पक्ष लें। सारिपुत्र ने के परिवार श्रामरेड चंड ने आनंद को निर्ग्रंथ संप्रदाय की कलह की कहानी सुनाई। आनंद को भी इन बातों की जानकारी थी। आनंद ने सब बातें बुद्ध को बताई और एक आशंका भी व्यक्त की। प्रभु, मुझे आशा है कि आपके न रहने पर हमारे संघ का विभाजन नहीं होगा। बुद्ध ने आनंद का कंधा थपथपाकर कहा, आनंद, क्या कोई भिक्खु धर्म देशना के विषय में किसी प्रकार के तर्क वितर्क करता है? क्या किसी ने प्राणायाम के 4 चरणों, 4 प्रकार के साधनाओं, 5 गुणों, 5 शक्तियों, आत्म जागृति के 7 सोपानों या शिष्ट अष्टांगिक मार्ग की आलोचना प्रत्यालोचना की है? नहीं, मैंने कभी किसी भिक्खु को आपकी देशना के विषय में तर्क करते हुए नहीं देखा, किंतु आप हम लोगों के बीच में हैं। हम आपकी सदाशयता की छाया में शरण लिए हुए हैं। हम आपकी देशना सुनते हैं और शांतिपूर्ण अपना अध्ययन करते हैं। लेकिन आप नहीं रहेंगे तो शीलों के पालन, संघ की सर्वोत्तम संगठिता अथवा देशना के प्रचार प्रसार के संबंध से असहमति को हो सकती है। यदि संघर्ष हुआ तो बहुत से लोगों का दिल टूट जाएगा। यहाँ तक कि सधर्म से श्रद्धा भी उठ जाएगी। बुद्ध ने सांत्वना देते हुए कहा, आनंद, चिंता मत करो। यदि संघ में शिक्षाओं के विविध अंगों के विषय में विवाद होते हैं या संघर्ष होते हैं तो यह चिंता का कारण होगा। लेकिन यदि शीलों के पालन, संघ की व्यवस्था या धर्म शिक्षा के प्रसार संबंधी विषयों पर असहमति हो तो इन पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। बुद्ध के आश्वासनों के बाद भी आनंद का चित्त शंकाहीन नहीं हुआ। हाल ही में उसे पता चला था कि कभी बुद्ध ने निधि परिचर मान्य सुनकतावत ने वैयक्तिक असंतोष के कारण संघ त्याग दिया है। वह भाषण कर करके बुद्ध और संघ की निंदा कर रहा है। वह कहता है कि भिक्खु गौतम भी सामान्य व्यक्ति के समान है और उन्हें कोई विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्राप्त नहीं है। गौतम की शिक्षाओं से व्यक्ति आत्ममुक्ति तो हो सकते हैं, लेकिन उन्हें समस्त समाज की चिंता नहीं है। सारिपुत्र को भी यह सब ज्ञात था और वह भी आनंद की भांति चिंतित थे। आनंद को ज्ञात था कि राजगृह में असंतोष के बीज बोए जा रहे हैं। मान्य देवदत्त के नेतृत्व में अनेक भिक्खु बुद्ध से स्वतंत्र पृथक संघ स्थापित करने के प्रयास गुप्त रूप से कर रहे हैं। मान्य कौगिलिक, मटकट मोरक, तिस्म, खड़देवी पुत्र और समुदत्त समेत अनेक सुयोग्य भिक्खु देवदत्त को इसमें सहयोग दे रहे हैं। देवदत्त बौद्ध के सबसे अधिक प्रतिभा संपन्न और सुयोग्य वरिष्ठ शिष्य थे। मान्य सारिपुत्र ने भी सभी के सामने उनकी प्राय प्रशंसा की थी और उन्हें अपना विशेष मित्र कहते थे। आनंद की समझ में नहीं आ रहा था कि देवदत्त औरों के प्रति, विशेषतः बुद्ध के प्रति, इतना ईर्ष्यालु क्यों हो उठा है। आनंद को ज्ञात था कि अभी तक किसी ने बुद्ध को इसके विषय में सूचना नहीं दी है। कहीं उसे स्वयं ही बुद्ध को ये सुखद सूचनाएं ना देनी पड़े, यानी दुखद सूचनाएं ना देनी पड़े। अगले साल वर्षा प्रवास के लिए बुद्ध श्रावस्ती लौट आए और जेतवन में निवास किया। वहाँ उन्होंने धर्म मुद्रा सूत्र की देशना की। आज मैं आपके सामने अद्भुत देशना करूँगा। इसके लिए आप सभी विचारों से चित्त को मुक्त कर लीजिए, जिससे आप इसे शांत भाव से सुन सके, हृदयगम कर सके और अपना सके। भिक्खुओं, कुछ धर्म मुद्राएं सत्य धर्म की प्रतीक होती हैं। मेरी प्रत्येक देशना की 3 मुद्राएं हैं। ये मुद्राएं हैं शून्यता, अनियमितता और अपनहिता, यानी आत्महीनित्व। ये 3 गुण वे 3 द्वार हैं जिनसे आत्ममुक्ति प्रदान की जा सकती है। इन धर्म मुद्राओं को आत्ममुक्ति के 3 द्वार कहा जा सकता है। भिक्खुओं, शून्यता का अर्थ अनस्तित्व नहीं है। इसका अर्थ है कि किसी भी स्वतंत्र सत्ता की ना होना, अर्थात स्वतंत्र सत्ता शून्यता। आप जानते ही हैं कि अस्तित्व और अनस्तित्व की मान्यताएं सही नहीं है। सभी धर्म अपनी सत्ता के लिए एक दूसरे पर अवलंबित है। एक है तो दूसरे की विद्यमानता है, एक नहीं है तो दूसरा भी विद्यमान नहीं है। यह जन्मता है तो दूसरा जन्म लेता है और यदि ये मरता है तो दूसरा भी मर जाता है।
इसलिए शून्यता की प्रकृति परस्पर अवलंबी है। भिक्षुओं, सभी धर्मों की परस्पर अवलंबिता पर ध्यान करो, जिससे यह देख सको कि सभी धर्म एक दूसरे में विद्यमान हैं और एक धर्म में सभी धर्म विद्यमान हैं। एक धर्म की अनुपस्थिति में अन्य धर्म भी अस्तित्ववान नहीं हो सकते। 6 इंद्रियों, इन इंद्रियों के विषयों और इनके चिंतनों, इन 18 तत्वों का ध्यान करो। शरीर के 5 स्कंदों काया, भावना, अवधारणा, मानसिक भाव, बोधों और प्रज्ञा यानी चेतना की धारणा और ध्यान करो तो आप देख सकेंगे कि इनमें से कोई भी स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान नहीं हो सकता। सभी एक दूसरे पर अवलंबित है। जब इसे देख समझ लोगे तो सभी धर्मों की शून्यता का ज्ञान हो जाएगा। इनकी शून्यता समझ लेने पर आप ना तो किसी धर्म के पीछे भागेंगे और न किसी धर्म को त्यागेंगे। तब आप सभी धर्मों के ममत्व, भेदभाव और रीतिवृत्ति के पार चले जाएंगे। शून्यता की प्रकृति का ध्यान करने से मुक्ति का पहला द्वार उन्मुक्त होगा। शून्यता प्रथम मुक्ति द्वार है। भिक्षुओं, दूसरी मुद्रा है अनिमितता। इसका अर्थ है अवधारणाओं और भेद बुद्धि से ऊपर उठ जाना। जब लोग सभी धर्मों की परस्पर अवलंबी और शून्य प्रकृति को देख नहीं पाते तो वे धर्मों को पृथक और स्वतंत्र समझने लगते हैं। यह स्थिति ऐसी है जैसे मानसिक भेद बुद्धि की तलवार से शाश्वत सत्य के टुकड़े टुकड़े करना। भिक्षुओं, सभी धर्म एक दूसरे पर अवलंबित है। इस तरह ध्यान करने पर आप पाओगे कि सामान्य अवधारणा त्रुटिपूर्ण है। अवधारणा की दृष्टि प्रज्ञा चक्षु के समान स्पष्ट और त्रुटि रहित रूप से प्रकृत सत्य का दर्शन नहीं कर पाती। इसी से रस्सी में सांप की प्रतीति होती है। सत्य ज्ञान होने पर रस्सी का बोध होता है और सर्प का बोध नष्ट हो जाता है। भिक्षुओं, अस्तित्व, अनस्तित्व, जन्म मृत्यु, एक अनेक, दृश्य अदृश्य, आना जाना, सद असद, घटना बढ़ना, इन सभी अवधारणाओं और मानसिक भेद बुद्धि की सृष्टि होती है। सत्य का मूल स्वरूप इन अवधारणाओं की कारा में बंद नहीं रह सकता। अस्तित्व, अनस्तित्व, जन्म मरण, एक अनेक, दृश्य अदृश्य, आना जाना, सद असद, ह्रास वृद्धि आदि से संबंधित सभी विचारों को निर्मूल करने के लिए ध्यान करो तो तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति हो सकेगी। अनिमित्ता मुक्ति का दूसरा द्वार है। भिक्षुओं, तीसरी मुद्रा है आत्महीनित्व यानी अपनी हिता। इसका अर्थ है कि किसी की भी प्राप्ति के लिए उसके पीछे मत भागो। सामान्यतः लोग एक धर्म की प्राप्ति के लिए दूसरे धर्म के से बचते हैं। निर्धनता से बचने के लिए लोग धन प्राप्ति में जुटते रहते हैं। अध्यात्म साधक आत्ममुक्ति के लिए जन्म मृत्यु को ही अस्वीकारते हैं। जब सभी धर्म दूसरे धर्म से में समाहित हैं तो एक धर्म को पाने के लिए दूसरे से कैसे पीछे छुड़ाया जा सकता है। जन्म और मृत्यु में ही निर्वाण समाहित है और निर्वाण में जन्म मृत्यु। निर्वाण और जन्म मृत्यु दो पृथक वास्तविकताएं नहीं हैं। निर्वाण प्राप्ति के लिए यदि जन्म मृत्यु को नकारोगे तो आपने सभी धर्मों के परस्पर अवलंबिता की मूल प्रकृति को ही नहीं समझा। इसलिए आत्मनिहितत्व पर ध्यान करने से आप एक के पाने तथा दूसरे के त्यागने के भाव से सदा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लोगे। अरहत होना तथा प्रज्ञावान होना अपने स्वसत्ता से पृथक नहीं है। हमें अपनी आंखें खोलकर यह देखना है कि हम ही आत्ममुक्ति और प्रज्ञावान बनने के कारक हैं। सभी धर्म और सभी अस्तित्व स्वयं ही पूर्ण प्रज्ञा की प्रकृति में अंतर्भूत हैं। अपने से बाहर कुछ मत देखो। यदि चेतना का प्रकाश अपनी सत्ता पर केंद्रित करोगे तो तुरंत संबोधि प्राप्त कर सकती हो। इनके लिए कहीं बाहर मत जाओ, खोजो मत। स्मरण रखो कि प्रज्ञा का विषय प्रज्ञा से स्वतंत्र होकर विद्यमान नहीं रह सकता। ब्रह्म, निर्वाण और मुक्ति आदि किसी एक धर्म की प्राप्ति के लिए प्रयास मत करो। जिसे तुम खोज रहे हो वह तुम स्वयं हो। इस तरह आत्महीनित्व ऐसा द्वार है जो मुक्ति के लक्ष्य तक पहुंचता है और पहुंचाता है। इसे मुक्ति का तीसरा द्वार कहते हैं। भिक्षुओं, यही धर्म मुद्राओं की शिक्षा है। आत्ममुक्ति के 3 द्वारों की शिक्षा है। आत्ममुक्ति के ये 3 द्वार अद्भुत और सूक्ष्म अर्हता युक्त है। इनका अध्ययन और साधना अभ्यास करने में जुटो। यदि उस देशना के अनुसार साधना करोगे तो तुम निश्चय ही आत्ममुक्ति पर कर सकोगे। जब बुद्ध सूत्र की देशना समाप्त कर चुके तो सारिपुत्र बुद्ध के समक्ष प्रणत हुए। सभी भिक्षु भी आभार प्रदर्शन करने के लिए प्रणत हुए। सारिपुत्र ने घोषणा की कि इस सूत्र का गहन अध्ययन करने के लिए कल से संघ का विशेष अधिवेशन होगा। उन्होंने कहा कि यह सूत्र असीम गूढ़ता युक्त है और भिक्षुओं को इसका अध्ययन, साधना, अभ्यास और निधिध्यासन के पूर्ण प्रयास करने चाहिए। मान्य शास्त्री ने देखा कि ये सूत्र बुद्ध की
गत वर्ष की शून्यता सूत्र देशना से ही संबंधित है। उसने देखा कि बुद्ध अपने शिष्यों को किस प्रकार सामान्य शिक्षा देकर उन्हें और सारगर्भित और गूढ़ तत्वों की ओर ले जाते हैं। शास्त्री ने महाकाश्यप, सारिपुत्र, पूर्णा और मोदगलयायन सरीखे शिष्यों के हर्षोत्फुल्ल और जगमगाते चेहरे देखे। सभी आभार प्रदर्शित करते हुए नमन करते हैं। इससे गुरु शिष्य संबंधों की गहराई प्रकट होती है। अगले दिन दोपहर में मान्य यमेलू और तकेलू तेकुल बुद्ध से मिलने उनकी कुटिया पर आए। ये दोनों भिक्खु ब्राह्मण थे और भाषा शास्त्र तथा प्राचीन साहित्य के विशेषज्ञ थे। उन्होंने बुद्ध से कहा, प्रभु, हम आपकी देशना की भाषा के संबंध में बात करना चाहते हैं। आप सामान्यतः मगधी में देशना करते हैं और बहुत से भिक्खु मागधी नहीं समझते, इसलिए आपकी देशना का अन्य बोलियों में अनुवाद कर दिया जाए तो उपयुक्त रहेगा। पहले हमें अनेक बोलियों का अध्ययन करने का अवसर मिला था। हमारा अनुभव है कि स्थानीय बोलियों में अनुवाद करते समय आपकी शिक्षाओं की सूक्ष्मता बाधित होती है। हम चाहते हैं कि आपकी देशना का वैदिक भाषा में अनुवाद कर दिया जाए, जिससे सभी भिक्खु एक ही भाषा में आपकी देशना का अध्ययन कर सकें और किसी प्रकार की त्रुटि ना हो सके। बुद्ध एक क्षण मौन रहकर बोले, आपका प्रस्ताव मानना लाभप्रद नहीं होगा। धर्म एक जीवंत सत्य है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए उन्हें शब्दों का प्रयोग किया जाए जिनका जो जनता नित्य प्रति प्रयोग करती हो। मैं अपनी देशना ऐसी भाषा में के माध्यम से प्रसारित नहीं करना चाहता जिसे कुछ ही लोग समझ सकें। मैं अपने सभी भिक्खुओं और सामान्य उपासकों से उनकी मातृभाषा में ही धर्म शिक्षा का अध्ययन करने को और उनके अनुसार साधना अभ्यास करने की अपेक्षा करता हूँ। इस प्रकार से धर्म सशक्त और सर्वसुलभ रहेगा। सद्धर्म वर्तमान जीवन और स्थानीय संस्कृति से जुड़ा होना चाहिए। बुद्ध की इच्छा समझकर दोनों मान्य शिष्यों ने नमन किया और उनसे विदा लेकर चले गए।